सॉरी, माइक चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी पुरानी वीडियो में हम सामान्य ज्ञान को पढ़ नहीं रहे हैं, इसे याद कर रहे हैं। तो हमारी इसी कड़ी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था संविधान यानी कि पॉलिटी में। पॉलिटी में हमने कुछ एक्ट पढ़ लिए थे। तो देखिए, चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 है जिसमें भारतीय संविधान के बारे में बता रखा है। तो हमने ये पिछली क्लास में सारा याद कर लिया था। हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का, 1864 का, 1868 का, 1872 का और फिर 1864 का, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सब चीज़ों का। फिर इसके बाद हम आज की हमारी जो नई क्लास है, जो हमारा जो जितने भी अधिनियम है, इन अधिनियम का आज एंड हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्ध को हारने के बाद मतलब हम हार जाते हैं। तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने विद्रोह क्यों करा। हमारे विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाने स्टार्ट कर दिए और उन्हीं कानून के तहत उन्होंने, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए वो, जिसके अंदर उन्होंने नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य इन दोनों को दूर कर दिया गया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस बुक को खोल कर रखें और अब इस वीडियो को देखें और अपनी बुक के अंदर टिक लगाते चलें। तो इस एक्ट कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बारे में दूसरा पॉइंट में बता रखा है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। विशेषताएं हैं, विशेषताओं के अंदर तीसरा पॉइंट दे रखा है हमारा, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सर एलिजा इम्पेस की प्रथम जो वो होते हैं न्यायाधीश बनते हैं और उन्हीं के अन्य 3 न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमिस्टर। और फिर बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट बात, एक्ट ऑफ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और राजनीतिक मामलों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंट 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। इसमें क्या करता है, जो कंपनी का टाइम पीरियड है उसे 20 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है और कुछ कंपनी से क्या कर लिया जाता है, कुछ चीज़ें छीन ली जाती है। एकाधिकार भारतीय कंपनियों से हटा दिया जाता है। 1833 का फिर चार्टर्ड एक्ट आता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कंपनी का जो एकाधिकार है वो पूर्ण तरीके से कम कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार की ओर से, मतलब ब्रिटिश सरकार क्या है, भारत पर शासन करने के लिए पूर्ण रूप से एक मिनट, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन रह जाता है। यानी कि अब क्या है, कंपनी का शासन क्या है, अब कंपनी व्यापार नहीं कर रही है। हमारे 1833 एक्ट में इन्होंने साफ साफ बता दिया था हमें कि अब हम तुम पर बस खाली व्यापार नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, तुम पे शासन भी कर रहे हैं। दास प्रथा को अंत करा था इसमें। और इम्पोर्टेंट बात थी, लॉर्ड मकाले ने कानून व्यवस्था और लाई थी, प्लस इन्होंने कंपटीशन, यानी कि जिस तरीके से आज कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन्होंने उस समय इस चीज़ की बात रखी थी। फिर बात करते हैं हम 1858 का। 1858 में मुग़ल सम्राट का पद समाप्त कर दिया था। भारत के सचिव यानी कि सेक्रेटरी की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं हम 1861 का जो अधिनियम है। 1861 में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि क्या हुआ, गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था, इसे पहली बार जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, हाँ जी। और 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला महाराजा और सर
कर राव को विधान परिषद में मनोनीत करा। यानी कि कुछ भारतीयों को क्या करने लगे, मनोनीत करने लगे कि भाई इन भारतीयों को भी ले लेते हैं हम अपने साथ। फिर हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो पेपर में आता है। देखिए इसमें दे रखा है 1909 का पार्लियामेंटो सुधार। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, इसके अंदर क्या करा गया, इसके अंदर पहली बार मुस्लिमों को क्या करा गया, अलग अलग पृथक जो निर्वाचन करने की पद्धति है इसमें लागू करी गई। यानी कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम किसी अपने बंदे को उठाकर उसी को जिता सकता है, और हिंदू और मजदूर, शिक्षक, इस तरीके से उन्होंने क्या है एक दूसरे में बांट दिया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी कि सांप्रदायिक मतलब धर्मों के आधार पर जो चुनाव होंगे, ये पहली बार किसने करा था, ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। दूसरी बात करते हैं इसमें और 1909 में जो लॉर्ड मॉले थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के भारत के सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। अब बात करते हैं 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। ठीक है जी, 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। तो इसमें क्या करा गया था, केंद्र में द्वैधात्मक विधायिका की स्थापना करी गई थी, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। यानी कि इसमें क्या करा गया था, यानी कि सुप्रीम, जैसे हमारा संसद है, संसद की तर्ज पर ही इन्होंने एक चैम्बर बैठाया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, और लियोनस कार्टिस थे। द्वैध शासन के जनक कौन थे, लियोनस कार्टिस है। फिर बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ जो हमारे नियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमीशन के क्षेत्रों में उन देशी रियासतों से मिलकर बन गया था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। ऐसा ना सोचें कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। जल्दी पढ़ाने का मेरा कारण है क्योंकि इस टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं। जब हम अपने इन सब चीज़ों को याद करेंगे तो हम स्लोली चीज़ों को याद करेंगे, और अभी हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है। बहुत से लोगों को एक क्विक नहीं लगेगा। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना था किंतु देशी रियासतों में प्रांतीय स्वायत्ता। यानी कि देखो, अखिल भारतीय संघ 1935 का जो अधिनियम था इसमें क्या क्या चीज़ करी गई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी। यानी कि भारत में अलग अलग लोग क्या करने लगे, अपने संघ यानी कि अपने ग्रुप स्थापित करने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। इनकी जो हमारे प्रांत थे, यानी कि जो जूनागढ़ प्रांत, ये इस तरीके के जो प्रांत थे, इन प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, यानी कि आज़ादी दी गई। आप ये भी कर सकते हो अपने एरिया में, आप ये, यानी कि ये अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भाई अब हम इनके साथ अगर हमें अपने आप को चलाना है तो हमें इन्हें थोड़ी आज़ादी भी देनी पड़ेगी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, और जो केंद्र है यानी कि सेंटर में क्या करा इन्होंने, केंद्र में द्वैध शासन मतलब 2 शासन की स्थापना करी इन्होंने। इसमें द्वैध शासन में क्या करा इन्होंने, परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, इन सब सूचियों का, जैसे कि आज होता है हमारे यहाँ संघीय न्यायालय की व्यवस्था। यानी कि इन्होंने एक न्यायालय की भी व्यवस्था करी, संघ यानी कि पूरे देश में सिर्फ किसी एक न्यायालय की बात करी गई। फिर है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। यानी कि ब्रिटेन का जो संसद है, भारत में सबसे सर्वोच्च कौन रहेगा, वही रहेगा, उसकी पावर रहेगी। और
भारत परिषद का अंत, यानी कि भारत में जो परिषद थी, यानी कि जो भारत की जो मंत्रिमंडल की जो मीटिंग थी, मंत्रिमंडल थे, इनका क्या कर दिया गया, इनका अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, यानी कि जो सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पर जो चुनावी प्रक्रिया होने लगी थी ना, उस प्रक्रिया को इन्होंने और तेज करा, हमारे अंदर फूट डालो और नीतिकरों की नीति को और बढ़ाया। बस यही था दोस्तों हमारा पुराना रिवीजन। अब हम बात करते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का, देखिए, ओह ये तो याद करना है हमें, 1935 का। हाँ जी, 1935 का भारत शासन अधिनियम है। उन्नीस सौ पैंतीस का भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधिनियम, इसमें आर्टिकल देखो, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें आर्टिकल 321 है और अनुसूची 10 है। अनुसूची 10 में और आर्टिकल 321 में दे रखा है ये। और अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ में क्या करे गए थे, 11 प्रांत थे और 6 चीफ कमीशन थे। अखिल भारतीय संघ में क्या थे, 11 प्रांत थे और 6 चीफ कमीशन थे। प्रांतीय स्वायत्ता, यानी कि द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और स्वतंत्र प्रांतों को क्या करा गया, आप स्वतंत्र रूप से काम करिए। केंद्र में द्वैध शासन, यानी कि देखिए, प्रांतों यानी कि जो राजा के इलाके थे वहाँ से तो उन्होंने क्या कर दिया गया, वहाँ से तो द्वैध शासन ख़त्म कर दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता में जो केंद्र है, सेंटर की जो पावर है, उस पर क्या करा गया, द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। किस तरीके से बनता है, परिसंघ सूची बनाई गई, प्रांतीय सूची बनाई गई, समवर्ती सूची बनाई गई। 3 रूप से इस काम को बांटा गया। देखो, परिसंघ सूची में क्या करा गया, विदेशी, करेंसी, तीनों सेनाएं, जनगणना, इन सब चीज़ों को किस में रखा गया, परिसंघ सूची में। परिसंघ सूची में क्या क्या रखा गया, विदेशी करेंसी, तीनों सेनाएं, और प्रांतीय में पुलिस, लोक सेवा, शिक्षा। समवर्ती सूची, पहले हम इतना याद कर लेते हैं। 1935 का जो अधिनियम है, ये 10वीं अनुसूची में और 321 आर्टिकल में है। जो 1935 का अधिनियम है, ये 10वीं अनुसूची में और 321वें आर्टिकल में है। जो हमारा ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आर्टिकल 321 में और अनुसूची 10 में है। आर्टिकल 321 में अनुसूची 10 में है। आर्टिकल 321 में अनुसूची 10 में है। दोस्तों, हम इसी तरीके से ही इन क्वेश्चनों को याद करते हैं। इसी वीडियो में ही आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे और आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। प्लस मैं इसमें रिवीजन सब चीज़ें मैं इसी एक वीडियो में करवाऊँगा, जिससे आप बस एक ही वीडियो देखें और आपका काम सफल रहे, तमाम न रहे। जो आजकल के यूट्यूब में है ना, आजकल यूट्यूब में क्या कर दिया लोग बागों ने, इतना पढ़ा दिया, इतनी नॉलेज दे दी आपको कि आपको याद कुछ नहीं है। अगर आपने कोई 1-2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देखी है ना, तो हद से हद मैं मान कर चलता हूँ आपको एक दिन में उस वीडियो का 10% याद रहेगा। और जैसे जैसे आप वीडियो को देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपको पुराना सब ख़त्म होता जाएगा। लेकिन हमारी जो वीडियो रहेगी, हमारी वीडियो में क्या रहेगा, वीकली रिवीजन रहेगा पूरे। जैसे मान लीजिए अब हमारा भारतीय संविधान पूरा हो जाता है, हम इकोनॉमी पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, तो जो हमारा संडे रहेगा, संडे को क्या करेंगे, हम पूरा भारतीय संविधान रिवीजन करेंगे, मात्र 1 से 1.5 घंटे की क्लास में। रिवीजन ही नहीं करेंगे, प्लस याद भी करेंगे। कुछ बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती, तो उन सब चीज़ों को भी हम यहीं पर ही कवर करेंगे। चलिए आइए, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आर्टिकल 321 में आता है, अनुच्छेद 10 में आता है। आर्टिकल 321 में आता है, अनुच्छेद 10 में आता है। अखिल भारतीय संघ में क्या थे, 11 प्रांत थे, 6 चीफ कमीशन थे। अखिल भारतीय संघ में 11 प्रांत थे, 6 चीफ कमीशन थे। अखिल भारतीय जो हमारी ये थी, अखिल भारतीय संघ में 11 प्रांत थे, 6 चीफ कमीशन थे। अखिल भारतीय संघ में 11
प्रांत थे, 6 चीफ कमीशन थे। प्रांतों में स्वायत्ता कैसे दी गई थी? द्वैध शासन के तहत। प्रांतों में स्वायत्ता कैसे दी गई थी? द्वैध शासन के तहत। प्रांतों में स्वायत्ता कैसे दी गई थी? द्वैध शासन के तहत। तो 3 पढ़ लिए हमने, अब तीनों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था। और 321 आर्टिकल 321 अनुसूची 10 के तहत। और दूसरी बात, अखिल भारतीय संघ में क्या थे? 11 प्रांत थे और 7 चीफ कमीशन थे। प्रांतीय स्वायत्ता में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और स्वायत्ता दे दी गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करी गई। इसके अंदर 3 चीज़ थी: परिसंघ, प्रांतीय संवर्ती, परिसंघ। देखिए दोस्तों, ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये जो हमारी बुक है, ये बुक आपको यूपीपीसीएस यानी कि यूपीपीसीएस जो पेपर आता है उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मैं एक बार एक चीज़ देख लेता हूँ, क्या वीडियो चल रही है हमारी? हाँ जी, चल रही है हमारी। और आई होप, मेरे को लग रहा है कि आप सभी को ना ये वीडियो थोड़ी सी कम दिख रही होगी। तो मैं चाहता हूँ आप सभी अपनी बुक खोलकर ज़रूर रखें, जिससे ये आपको चीज़ें दिखे। ठीक है दोस्तों, देखिए परिसंघ में क्या थी? विदेशी करेंसी, तीनों सेना, जनगणना। विदेशी करेंसी, इसे इस तरीके से याद कर लेते हैं: विदेशी करेंसी, तीनों सेनाओं की जनगणना। विदेशी करेंसी, तीनों सेनाओं की जनगणना परिसंघ के अंदर थी। परिसंघ में क्या थी? तीनों सेनाओं की जनगणना और विदेशी करेंसी, यानी कि विदेशी भी थी, करेंसी भी थी, तीनों सेनाएं भी शामिल है और जनगणना भी शामिल है। प्रांत में क्या थी? प्रांत में पुलिस के अंदर जो लोक सेवा आयोग के शिक्षक होते वो थे। प्रांत में क्या थे? पुलिस के अंदर जो लोक सेवा आयोग के जो शिक्षक थे वो थे। पुलिस में क्या थे? लोक सेवा आयोग के शिक्षक, पुलिस में लोक सेवा आयोग के शिक्षक। प्रांत में पुलिस के लोक सेवा आयोग के शिक्षक, प्रांत में लोक सेवा आयोग के पुलिस के शिक्षक, लोक सेवा आयोग के पुलिस के शिक्षक, लोक सेवा आयोग के पुलिस के शिक्षक। संवर्ती में क्या थी? दंड मिलेगा सिविल कार्य में अगर तुमने विवाह कर लिया। दंड मिलता था संवर्ती में। संवर्ती सूची में क्या था? दंड मिलता था अगर तुमने विवाह कर लिया सिविल ड्रेस में, सिविल कपड़ों में। तो संवर्ती सूची में दंड विधि भी शामिल थी, सिविल कार्य जो होते थे हमारे, डोमेस्टिक वर्क जो होता था हमारा, वो सब शामिल था। और विवाह वगैरह ये सब चीज़ें भी किस में आती थी? संवर्ती सूची में आती थी। तो दोस्तों, आई होप आपने ये याद करा होगा। परिसंघ में क्या थे? परिसंघ में विदेशी करेंसी और तीनों सेनाओं की जनगणना। परिसंघ में क्या थी? विदेशी करेंसी, तीनों सेनाओं की जनगणना। प्रांत में पुलिस के जो लोक सेवा आयोग के शिक्षक थे, पुलिस लोक सेवा आयोग के शिक्षक। संवर्ती में दंड मिलता था अगर तुमने विवाह कर लिया सिविल ड्रेस में, दंड मिलता था अगर तुमने विवाह कर लिया सिविल ड्रेस में। देखो वायसराय, इसमें इमरजेंसी में चेंज पावर है। वायसराय को क्या लिखा था मैंने? देखो, इन तीनों में ना कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता था, बट वायसराय को पावर दी गई थी कि वो इमरजेंसी में इसमें कुछ बदलाव कर सकता है। किसको पावर दी गई थी? बस इनमें बदलाव करने के लिए वायसराय को। भारत के अंदर कौन बदलाव कर सकता है इसमें? वायसराय। ठीक है दोस्तों। और
ब्रिटिश संसद को क्या माना गया? सबसे सर्वोच्च माना गया। ब्रिटिश संसद को क्या माना गया? सबसे सर्वोच्च माना गया। ब्रिटिश संसद को सब क्या माना गया हमने? सबसे सर्वोच्च माना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या करा गया? विस्तार करा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या करा गया? विस्तार करा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या करा गया? विस्तार करा गया। अब हम एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक का रिवाइज कर लेते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आर्टिकल 21 में 321 में अनुसूची 10 में था, और अखिल भारतीय संघ जो था उसमें 11 प्रांत थे, 6 चीफ कमीशन थे। भारत प्रांतीय स्वायत्ता में क्या करा गया? द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और स्वतंत्र प्रांतों को स्वतंत्र करा गया। केंद्र में द्वैध शासन का निर्माण करा गया, जिसमें परिसंघ, प्रांतीय, समवर्ती सूची को शामिल करा गया। परिसंघ में विदेशी करेंसी, तीव्र सेनाओं की जनगणना, प्रांत में पुलिस, लोक सेवा, शिक्षा, समवर्ती में दंडवर्ती कार्य, सिविल कार्य, विवाह आदि वगैरह। वायसराय को क्या करा गया? वायसराय इन तीनों में क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है इमरजेंसी में। ब्रिटिश संसद को सबसे सर्वोच्च माना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करा गया। तो दोस्तों आई होप, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें आप सभी को थोड़ी थोड़ी याद हो गई होंगी। बाकी हम पूरा याद करेंगे। आपको जब तक चीज़ें रटेंगी नहीं ना तोते की तरह, तब तक हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। देखो इसी टाइम पे ना बर्मा और अदन की खाड़ी, अदन जो होता है गुजरात की तरफ, अदन वाले को इंग्लैंड के हाथ में दे दिया। बरार जो यानी कि मध्य वाला एरिया था, इसे प्रांत बना दिया गया। इम्पोर्टेंट बात क्या है? बर्मा को अलग कर दिया गया था 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम के तहत क्या करा गया? बर्मा को अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम के तहत क्या करा गया? बर्मा को अलग कर दिया गया। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता का ऐलान करा गया। 1947 में क्या करा गया? भारत की स्वतंत्रता का ऐलान। अच्छा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया ये। देखो दोस्तों, अब यहाँ से ये चीज़ तो ख़त्म हो गया, 1935 वाला अधिनियम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव आया था 4 जुलाई 1947 को। प्रस्ताव आया था 4 जुलाई 1947 को और स्वीकृति मिल गई थी इसे 18 जुलाई 1947 को। प्रस्ताव आया था 4 जुलाई 1947 को, इसे स्वीकृति मिल गई 18 जुलाई 1947 को। इसमें 20 धाराएं थी। इंडिया पाकिस्तान का गठन करा गया था। दोनों को एक एक गवर्नर मिलेगा। विधानमंडल चलेगी बिफोर संविधान, यानी कि विधानमंडल जब तक चलेगी जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और पढ़ लेते हैं हम इन सब चीज़ों को। ये वाला रिवाइज कर लेते हैं। बर्मा को अलग कब करा गया था? बर्मा को 1935 अधिनियम के तहत अलग करा गया था। अदन को अलग करा गया था। अदन को ब्रिटिश प्रांत बना दिया गया था और बरार को मध्य दे दिया गया था। फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। 4 जुलाई 1947 को इसे पेश करा गया था प्रस्ताव को, और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। और इसमें कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। इंडिया पाकिस्तान का गठन था, और क्या करा गया था इसमें? और बताया गया था भाई जो ये विधानमंडल चलेगी जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं होता है। सभी मंत्री पद समाप्त कर दिए गए। जितने भी मंत्री थे ना, सब मंत्री को हटा दिया गया था। नए मंत्री परिषद की स्थापना करी गई थी। 1935 एक्ट चलेगा जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं होता, यानी कि 1935 वाला एक्ट कब तक चलेगा? जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं होता। लेकिन आज भी हमारा जो 1935 अधिनियम है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं धड़ल्ले से। और देसी रियासतों में ब्रिटेन, जो हमारी देसी रियासतें थी उन पर ब्रिटेन का कब्जा क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और सिलहट ज़िले, यानी कि सिंधु, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बांग्लादेश, असम के सिलहट ज़िले, इन्होंने किसे वोट करा था कि हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो ये देश थे हमारे, ये राज्य थे हमारे, जो सिंधु, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम, सिलहट के कुछ ज़िले, इन्होंने वोट दिया था कि ये कहाँ जाना चाहते हैं? ये पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं ऐसे। 1935 का भारत शासन अधिनियम
आर्टिकल 321 के अंदर अनुसूचित 10 के अंदर आता है अखिल भारतीय संघ, 11 प्रांत होते हैं, 6 चीफ कमीशन आते हैं, प्रांतीय स्वायत्ता में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन का निर्माण करा जाता है जिसमें परिसंघ, प्रांत, संवर्ती, परिसंघ में विदेशी करेंसी, तीनों सेना, जनगणना, प्रांत में पुलिस, लोक सेवा, शिक्षा, संवर्ती में दंड विधि, कार्य, सिविल कार्य, विवाह आदि। और वायसराय इसमें इमरजेंसी में चेंज कर सकता था। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च माना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करा गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अदन को इंग्लैंड को दे दिया गया था। बरार को मध्य प्रांत में जोड़ लिया गया था। फिर आता है हमारा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें प्रस्ताव दिया गया था 4 जुलाई 1947 को, स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। इसमें 20 धाराएं थी। पाकिस्तान इंडिया का गठन करा गया। दोनों एक एक गवर्नर थे। विधानमंडल चलेगी जब तक संविधान नहीं बन जाता है हमारा। सभी मंत्री पद समाप्त कर दिए गए थे। 1935 का एक्ट जब तक चलेगा जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं होएगा। देसी रियासतों को ब्रिटेन पर कब्जा था उसे ख़त्म कर दिया गया। सिलहट जिले थे जिन्हें सिंधु, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम, इन सारे जो जिले थे, राज्य थे, इन्होंने पाकिस्तान का वोट करा था कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो आई होप आप सभी को थोड़ा इन सब चीज़ों की जानकारी हुई होगी। तो क्या आपको याद हुआ? चलिए इम्पोर्टेंट बात को हम एक बार कर लेते हैं, टिक मार लेते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट बात है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या करा गया था? इसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करी गई थी। ठीक है जी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बर्मा को भारत से अलग करा गया था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। स्वीकृति कब मिली थी ये डेट पूछ लेते हैं। और यानी कि अब जो चीज़ें हमें याद करनी है उन चीज़ों पर टिक लगा लिया हमने। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आर्टिकल 321 के तहत था और अनुसूची 10 के तहत था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आर्टिकल 321 के तहत था और अनुसूची 10 के तहत था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करी गई जिसमें परिसंघ, प्रांतीय संवर्ती सूची, परिसंघ, प्रांतीय संवर्ती सूची, परिसंघ, प्रांतीय संवर्ती सूची, परिसंघ, प्रांतीय संवर्ती सूची, इनकी स्थापना करी गई। और बर्मा को भारत से अलग करा गया। 1935 का जो अधिनियम है इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ हम यही पढ़ेंगे। अब 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है इसमें हम पढ़ेंगे स्वीकृति कब मिली 18 जुलाई 1947 को। स्वीकृति कब मिली से 18 जुलाई 1947 को। स्वीकृति कब मिली 18 जुलाई 1947 को। स्वीकृति कब मिली 18 जुलाई 1947 को। विधानमंडल चलेगी कब तक? जब तक हमारा संविधान नहीं चलता। 1935 एक्ट, देखो ये वाला है फिर भी इतना वो नहीं है, हटा दो इसे। लेकिन ये 1935 का एक्ट कब तक चलेगा हमारा? जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार ना हो जाए। तो ये कौन से किस एक्ट में बोला गया था? ये बोला गया था हमारे 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से जिलों ने भारत में ना शामिल होने का फैसला लिया था? तो थे बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम के सिलहट जिले। तो इन सारे देशों में क्या करा गया था? भारत को वोट नहीं दिया गया था। तो आई होप मेरे को लगता है ये सब चीज़ें हमें याद हो गई हैं। 50% कब याद होगी? 50% हमें ये चीज़ें तब याद होगी जब हम इनका रिवीजन करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे चीज़ों को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट
पढ़ते हैं अपना। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारे आर्टिकल थे 335 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब हम इसके बात करते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था। आइए चलिए एक बार हम इसका पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का गठन जुलाई 1946 को सिर्फ किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेट फॉर पैथिक AB एलिजा। संविधान सभा का जो विचार आया था, सबसे पहली बार आया था स्वराज पार्टी 1924 में। सदस्य थे इसके अच्छा, टोटल इनके सदस्यों की जो कुल संख्या थी 379, जिसमें 292 जो थे वो थे भारत 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 सदस्य थे चीफ ऑफ कमीशन के, 93 देसी रियासतों के थे। मिशन योजना, यानी कि एक योजना थी, मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ गया। 379 मेंबर थे, जिसमें से 288 मुस्लिम थे, 73 अन्य थे, 15 अन्य दल के नेता थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, काउंसिल चैम्बर ऑफ लाइब्रेरी के अंदर। इसमें सबसे ओल्डेस्ट मैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा गया था इसका, और उसने पाकिस्तान के संविधान की मांग करी गई थी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा के अंदर नहीं था। और प्रांत और देसी, यानी कि प्रांत और देसी, इन्हें बांटा किस तरीके से गया था? 10 लाख आबादी के ऊपर एक प्रांत दिया गया था। और दूसरा मुख्य भाग क्या था? मुस्लिम, सिख और साधारण लोग, इनके रूप में भी इन 2 बातों का ध्यान रखा गया था प्रांतों को बांटने के लिए। तो आइए एक बार हम इससे याद कर लेते हैं। तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेट फॉर पैथिक AB एलिजा। कैबिनेट मिशन के, यानी कि जो कैबिनेट मिशन जिसने सिफारिश दी थी संविधान बनाने की, तो उस संविधान सभा के जो, ये इम्पोर्टेंट है, हायर लेवल में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट फॉर पैथिक और AB एलिजा। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही होंगी, तो आप चाहे तो इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जूम करके इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ये याद हो जाएंगी। नहीं तो सबसे आसान तरीका है याद करने का, आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसे उल्टा कर न्यूज़पेपर लीजिए, उस पर पेन से लिखते रहिए। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ों को आप लिखते रहिए, चाहे आप स्पीड इसकी तेज़ करें चाहे धीरे करें। तो जो हमारा जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 को संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टेट फॉर पैथिक AB एलिजा। देखिए जो इम्पोर्टेंट हमारे ये वाला पोर्शन है। देखिए संविधान की जो विचार थी सबसे पहले किसने दी गई थी? स्वराज पार्टी ने दी गई थी। ये बात इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा का जो विचार था ये किसने दिया था? पहली बार स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। 1924 में क्या करा गया था? और सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी।
और 292 कहाँ के थे? 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। 4 चीफ कमीशन के थे। 4 कहाँ के थे? चीफ कमीशन क्षेत्र था। और 93 देसी रियासतें थी। मिशन योजना, ये योजना भी बहुत ज़रूरी है। मिशन योजना जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव करती है। मिशन योजना 1946 को संविधान सभा का चुनाव करती है। मिशन योजना 1946 को संविधान सभा का चुनाव करती है। मिशन योजना संविधान सभा का चुनाव करती है 1946 को। मिशन योजना संविधान सभा का चुनाव करती है 1946 को। मिशन योजना संविधान सभा का चुनाव करती है 1946 को। देखिए, गठन जुलाई 1946 को सिफारिश पर होता है कैबिनेट मिशन की। संविधान सभा का जो गठन होता है जुलाई 1946 को होता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य होते हैं स्टेट फॉर पैथिक AB एलिजाबेथ। तो आंखें बंद कर इसे याद करने की कोशिश करते हैं हम। तो बताइए, जो संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा का गठन होता है जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टेट फॉर पैथिक एलिजा AB एलिजा। और इसके बाद है संविधान सभा का जो विचार आया था वो पहली बार किसके दिमाग में आया था? स्वराज पार्टी के दिमाग में आया था। और मिशन योजना 1946 में मिशन योजना ने संविधान सभा को चुना था। और कितने मेंबर इसमें? 389 मेंबर थे इसमें, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत के थे, और जो बाकी बच गए 4 वो थे चीफ काउंसिल के। ठीक है। मिशन योजना ने क्या करा था? 1946 में संविधान सभा का चुनाव करा था। फिर बात करते हैं 389 जो मेंबर थे, जिसमें से 208 क्या थे? 208 मुस्लिम लीग के थे, 73 अन्य के थे, 73 साधारण के थे, और 15 अन्य दल के थे। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट भी नहीं है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर, बस ये आ सकता है मुस्लिम लीग के बंदे कितने थे। संविधान सभा के जो मेंबर थे उसमें मुस्लिम लीग के बंदे कितने थे? संविधान सभा में मुस्लिम लीग के मेंबर कितने थे? 208 मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे? 208 मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे? 208। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक न्यू दिल्ली की काउंसिल ऑफ चैम्बर की लाइब्रेरी में हुई थी। काउंसिल ऑफ चैम्बर की लाइब्रेरी में हुई थी। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक न्यू दिल्ली की काउंसिल चैम्बर ऑफ लाइब्रेरी में हुई थी। दोस्तों, ये चीज़ें मैंने साफ साफ नहीं लिखी हैं, बट आप सभी के पास लूसेंट बुक है, उस बुक में आप टिक लगा सकते हैं इन सब चीज़ों को, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। देखो, जिस बच्चे को चीज़ें याद नहीं होती है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि भाई देख, एक नया बंदा है जो चीज़ों को याद करवा रहा है, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, याद करवा रहा है। चीज़ों को पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ याद करवा रहा है। तो आइए देखिए, जो बच्चे नहीं है ना, जिन्होंने 10th पास करी है, 11th में पास करी है, 12th पास करी है, 12th पास करते ही कंपटीशन की लाइन में आए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? देखो, पुराने बंदों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहती है, जो ज़्यादा पुराने हो गए हैं उनके लिए, क्योंकि उनसे अब चीज़ें याद नहीं होती हैं। 27 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में उनके पास जिम्मेवारियाँ वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से उनसे चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी में होती है। इसमें सबसे ओल्डेस्ट मन कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इसका क्या करा गया था? बहिष्कार करा गया था। मुस्लिम लीग ने इसका क्या करा गया था? बहिष्कार किया गया था। लेकिन 379 में से मेंबर, 208 मेंबर कहाँ के थे? मुस्लिम लीग के थे। शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या करा? बहिष्कार करा गया था। और दोस्तों, पानी पीते रहा करो, अभी तो गर्मियाँ नहीं आई हैं प्रॉपर, बट जैसे जैसे आएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं ना चलिए बाद में करता हूँ मैं ये चीज़।
हाँ जी, तो सबसे ओल्डेस्ट मैन कौन से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे ओल्डेस्ट मैन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इसका क्या करा? बहिष्कार करा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करी गई। हैदराबाद, देखो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इसमें क्या थी, इसमें शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद क्या थी? सिर्फ एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। प्रांतों का बंटवारा किस तरीके से करा गया था भाई? 10 लाख आदमी पर एक प्रांत दिया गया था। और इसमें ये चीज़ और देखी गई थी, साधारण, सिख और मुस्लिम, इन्हें देखकर भी क्या करा गया था? संविधान जो हमारे प्रांत हैं वो बांटे गए थे। आइए दोस्तों, अब हम एक बार और इसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का गठन जुलाई 1946 की किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेट फॉर पैथिक AB एलिजाबेथ थे। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी में आया था 1924 के अंदर। संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 379, 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ काउंसिल के थे और 93 देसी रियासत के थे। मिशन योजना ने 1946 को संविधान सभा का चुनाव करा गया था। 389 मेंबर में से 208 मेंबर मुस्लिम लीग के थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी के अंदर। इसमें सबसे ओल्डेस्ट मैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा गया था पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग करी गई थी मुस्लिम लीग ने। हैदराबाद रियासत का कोई भी सदस्य नहीं था संविधान सभा में। प्रांतों का जो बंटवारा करा गया था, 10 लाख आबादी के ऊपर एक स्थान दिया गया था। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखी गई थी कि मुस्लिम, सिख और साधारण, इनकी संख्याओं को अलग अलग रूप में बांटा गया था। तो यही था हमारा। अब बात करते हैं संविधान सभा की मुख्य समिति और इसके हेड। संविधान सभा की मुख्य समिति और इसके हेड, देखिए संचालन समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, एक बार देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली वाली कौन थी? संचालन समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, तो पहले बात करते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रारूप संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं प्रांतीय संविधान संघीय के, यानी कि पूरे देश के से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत यानी कि छोटा सा एरिया था, तो प्रांत के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी को हम तोड़ के लिखे तो जो मौलिक के थे हेड वो थे JB कृपलानी, और जो अल्पसंख्यक के थे वो थे HC मुखर्जी। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के हेड अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, इस पूरे के हेड कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें खाली तो इसके हेड थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक की बात करें तो इसके कौन हेड थे? HC मुखर्जी। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, क्या आपको ये चीज़ें याद हुई?
10%, मेरे हिसाब से 40% याद हुआ होगा आपको। तो चलिए एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को सिफारिश कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेट फॉर पैथिक एवी एलिजाबेथ। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी को 1924 में आया था। संविधान सभा के टोटल मेंबर थे 379, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 काउंसिल ऑफ चीफ के थे और 93 देसी रियासत के थे। मिशन योजना ने 1946 में संविधान सभा को चुना था। 389 मेंबर में से 208 मेंबर मुस्लिम लीग के थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के अंदर काउंसिल ऑफ चैम्बर की लाइब्रेरी के अंदर हुई थी। इसमें सबसे ओल्डेस्ट मैन सचिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करा, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करी। हैदराबाद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था। और प्रांतों का बंटवारा 2 चीज़ों पर हुआ था। एक तो 10 लाख में से 10 लाख आबादी के ऊपर एक प्रांत दिया गया और जिसमें ध्यान रखा गया मुस्लिम, सिख और साधारण लोगों को। बात करते हैं हम संविधान सभा के मुख्य समिति और उसके हेड। संचालन समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के इस पूरी के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार ले रखा था JB कृपलानी सर ने। और अल्पसंख्यक समिति किसके अंदर थी? वो थी HC मुखर्जी के अंदर। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बात करते हैं हम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये आर्टिकल 321 में और अनुसूची 10 में था। इसमें द्वैध शासन था, परिसंघ, प्रांत और संवर्ती सूची। बर्मा को अलग करा गया था इसके तहत। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 1935 एक्ट जब तक चलेगा जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। पाकिस्तान को वोट देने वाले जो प्रांत थे वो थे बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब और पूर्वी बांग्लादेश और असम के सिलहट ज़िले। तो दोस्तों यही था आज का हमारा। अब हम इसके बाद छोटी सी हमारी वीडियो आएगी जिसके अंदर हम कुछ करंट इवेंट को याद करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।